कहानी की शुरुआत में जंगल के बीच हम मार्टिना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। दरअसल वो अपने फ्रेंड्स युग और लूसी के साथ एक फॉरेस्ट होम में जा रही थी। यह जगह युग और लूसी की ही थी और वो तीनों यहाँ पर शिकार करने और एंजॉय करने जा रहे थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर पार्टी करेंगे। वहां पहुंचने ही लूसी थक जाती है और ह्यूगो से कहती है कि पास ही में एक पब है, चलो वहां जाकर हम खुद को रिलैक्स करते हैं। इस पर ह्यूगो भी मान जाता है और वो मार्टिना से कहते हैं कि तुम घर को लॉक करके यहाँ पर आराम से रहो, हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह भी जब वो वापस नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। जिसके बाद वो पहाड़ों के बीच से होते हुए गांव की तरफ जाने लगती है। वहीं युग और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके साथ ही चल रहा था। तबीयत अचानक वह कुत्ता भौंकने लगता है और वहीं पर रुक जाता है तो वह किसी चीज से टकरा जाती है। वह देखकर हैरान थी कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था, तो उसे आखिर रुक क्या रहा है। वह हाथ लगती है तो उसे पता चला है कि उसे जगह पर एक इनविजिबल दीवार है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वह बहुत मजबूत है। अब मार्टिना बहुत कोशिश करती है लेकिन ना तो वो उसे तोड़ सकती थी और ना ही उसे पर कर सकती थी। अब कुछ डर दम लगाने के बाद वो वही थक कर बैठ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो फिर कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। कुछ घंटा बाद वो घर वापस जाने का फैसला करती है और कुत्ते को लेकर वहां से जान लगती है। अगले दिन सुबह वो फिर से इस जगह पर जाती है, ये देखने के लिए कि कहानी ये उसका भ्रम तो नहीं था और वहां पर सचमुच में कोई दीवार है भी या नहीं। लेकिन इस बार भी वह उसे जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। अब ये देखकर उसे डर लगे लगता है। फिर जब वह वापस घर लौट रही होती है तभी वह रास्ते में एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि वहां पर कुछ कम कर रहे थे। अब उन्हें देखकर मार्टिना को थोड़ी तसल्ली होती है और वो उन्हें आवाज लगाकर बुलाने लगती है, लेकिन जब उनके पास पहुंचती है तो वहां पर उसे कोई इनविजिबल दीवार रोक रही होती है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है। और इतना ही नहीं, वह बुजुर्ग इंसान भी उसे इंसान नहीं बल्कि पुतले गर रहे थे है। लेकिन फिर जब मार्टिना उन्हें दूरबीन से देखते हैं तो उसे पता चला है कि वो इंसान ही है जो वहां पर फ्रीज हो चुके हैं। मार्टिना को लगता है कि इस इनविजिबल दीवार की दूसरी तरफ सभी लोग मार चुके हैं, जिसके बाद वो इन्हीं सब को देखकर अपना टाइम पास करने लगती है। फिर रोज की तरह ही वो एक दिन जंगल में चल रही होती है कि ये अचानक उसे ये दिखाई देती है जो इसकी तरह ही रही थी। अब पहले तो मार्टिना दरकार उससे दूर चली जाती है, लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन के चलते उसे गे को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो गे रोज दूध देती है जिससे मार्टिना अपनी चाय और कॉफी बना लेती है, जिसके बदले में वह उसे गे के लिए बहुत सारी घास काट कर लाती है और काफी मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। एक दिन मार्टिन अपने घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार लेकर जा रही होती है कि तभी कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। मतलब वहां पर भी कोई इनविजिबल दीवार थी। वहीं से 20 फीट की दूरी पर एक और कार भी ऐसे ही खड़ी हुई थी, जिससे मार्टिना अंदाज लगती है कि इस दीवार की थिकनेस लगभग 20 फुट है। अब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि कैसे उसे दीवार को तोड़ा या हटाया जाए जिसे वो दिखाई तक नहीं दे रही थी। उसे तो ये भी पता नहीं कहा था कि ये दीवार कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। अभी देखकर मार्टिना मायूस हो जाती है कि वो कभी भी इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो वापस घर लौट आए है और वहीं पर ही बस जान के अलावा मार्टिना को और कोई रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए वो सर्दी आने से पहले ही अपनी और गे की जरूर की सारी चीज इकट्ठा करके अपने घर में रख लेती है। साथ ही वो चूल्हे के लिए भी ढेर सारी लड़कियां इकट्ठा कर लेती है। अभी यहाँ पर रहकर उसने आलू और कई तरह की सब्जियां भी उगा ली थी, जिन्हें काट कर वो अगले 6 महीने तक के खाने का इंतजाम कर लेती है। फिर एक दिन वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और मार्टिना उसे भी अपने घर में रख लेती है, लेकिन उसका सच्चा दोस्त अभी भी उसका कुत्ता ही था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। मार्टिना कभी कभी जंगल में जाकर शिकार भी किया करती थी। पहले ही दिन वह हिरण का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाती और वापस घर लौट आए है। अगले दिन वह फिर से शिकार पर जाती है, लेकिन इस बार उसका निशाना नहीं चुकता। वह मारे हुए हिरण को अपने घर ले आए है, जिसके बाद वो उसे काटकर और पीकर का जाती है। फिर अगले दिन वह एक पहाड़ के ऊपर पहुंचती है, जहां इतनी खूबसूरत से आसमान को देखकर वह परख की सुंदरता में खो जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर जब वह घर लौटती है तो उसे पता चला है कि उसे बिल्ली ने बच्चा दे दिया है। अब धीरे धीरे दिन बिताते हैं और ऐसे ही कई महीने निकाल जाते हैं। मार्टिना की जिंदगी बहुत ही आराम से कट रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आता है और बर्फ गिरने लगती है, जिसके चलते वह बिल्ली का बच्चा ठंड से मर जाता है और मार्टिना दुखी होकर उसे दफन देती है। मार्टिन अपने रोज के एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिख रही थी ताकि वह अपने इन दोनों को कभी भूल ना पाए और बाहरी दुनिया से इस तरह से दूर रहते उसे डर लगे लगता है कि कहानी वह पागल ना हो जाए। उसके पास एक ही डायरी होती है जिसके भर जान तक ही वह उसमें लिख सकती थी और जब वह डायरी भर जाएगी तो उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी। कुछ ही दोनों में बाहर
बाहर बर्फबारी बहुत ही तेज हो जाती है और मार्टिना घर में बैंड होकर रह जाती है। उसके पास खाने पीने की सभी चीज घर पर ही थी, इसलिए वह कुछ ना कुछ पाक कर लिया करती थी, लेकिन वह कहानी बाहर नहीं जा सकती थी और सर दिन घर में ही बैंड रहती थी। इसी बीच गे का बछड़ा भी हो जाता है और मार्टिना डिलीवरी में उसे गे की मदद करती है और बहुत ही मुश्किल से उसे बछड़े को बाहर निकलते हैं। अब मार्टिन्स बछड़े को भी संभालती है, जिसके बाद देखते ही देखते सर्दियों का मौसम भी चला जाता है। उसकी डायरी में 25 में लिखा होता है, जिसमें मार्टिना लिखती है कि इस जंगल में रहते हुए 1 साल बीत चुका है और इसकी एनिवर्सरी मनाने में पहाड़ पर जाने वाली हूँ। जिसके बाद वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक अपना टाइम वही बिताती है। वह सोचती है कि जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। जिससे सोचकर वो घर लौटती है और अब वो पहले जैसी मायूस नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी डायरी को पढ़ने लगती है अब और वक्त बिताता है और कई साल गुजर जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से सर्दियों का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। फिर बसंत का मौसम आता है, जहां मार्टिन एक सफेद कौवे को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि बाकी के कल कौवे से भाग रहे थे। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि यह कौवा भी मेरी तरह है, जो कि जंगल में अकेला है और बाकी लोगों से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर भी वह घबराकर भाग नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझा और उसे खूब पक्षी अपनाया। अब उसे कौवे में अपने को खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगी थी। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट रही थी, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि एक पागल आदमी उसके गे के बछड़े का सर काट रहा होता है। उसे आदमी को देखकर लग रहा था कि शायद वो भी मार्टिना की तरह ही उन दीवारों के बीच में फंस गया था, लेकिन वो मार्टिना जैसा उलझा हुआ आदमी नहीं था, बल्कि वह यहाँ पर अकेले रहकर पागल हो चुका था। अब उसे आदमी को ये सब करता देख मार्टिना बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसका कुत्ता उसे आदमी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वह आदमी उसे भी मार देता है। अभी देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेकर आई है, लेकिन तब तक बहुत डर हो चुकी थी और वह बछड़ा मार चुका था। अभी तक मार्टिना को बहुत गुस्सा आता है और वह आदमी को लगातार शूट करके उसे मार डालते हैं। वह बछड़े के पास जाती है जो कि मार चुका था, जिसके बाद वो अपने कुत्ते के पास आई है और उसे गोद में लेकर रन लगती है। फिर मार्टिन उसे पागल आदमी की लाश को घसीटते हुए उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वह बछड़े और उसे कुत्ते को भी दफन देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करती है। जिसके बाद से वो अपनी अकेली जिंदगी को फिर से अपना लेती है। वह अपनी गाय को घास चराने लेकर जाती है, जिसके साथ ही वह आलू और कई तरह की सब्जियां गती है। जिसके बाद दोबारा सर्दियों का मौसम आ जाता है। फिर एक दिन वो अपनी डायरी में 25 फरवरी को लिखती है, जो कि इस डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद अब जो भी होगा वो उसे लिख नहीं पाएगी, उसे उन बटन को अपने दिल में ही रखना होगा और बाकी की जिंदगी इस उम्मीद में बितानी होगी कि शायद वो कभी यहाँ से निकाल पाएगी। उसके चारों तरफ की यह इनविजिबल दीवार गिर जाएगी और वो जंगल वाला रास्ता वापस से खुला जाएगा। अब उम्मीद रखना के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। अब डायरी के पन्नों के खत्म हो जाने के बाद वो लिखना बैंड कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।